जय हिंद। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मोटम इंस्टीट्यूट फॉर टीचिंग एग्जाम पर। आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपनी जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड को लेकर जो वैकेंसी होने वाली है, जो जुलाई 2026 के अंदर होना प्रस्तावित है, उसको लेकर आज का जो अपना वीडियो होगा। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि जो आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जो है वो जारी किया गया है, इस सिलेबस के अंदर अपनी जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर शामिल है, और किस तरीके से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है आरपीएससी के द्वारा अभी जो लास्ट रिसेंट एग्ज़ाम हुई है उसमें पूछे गए थे, और अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है इस एग्ज़ाम के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पे आने की संभावना है, किस तरीके से अपना जो सिलेबस जो है वो अलग अलग पोर्शन के अंदर डिवाइड है, और कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, किस तरीके से पूरा जो सिलेबस है उसका डिवाइडेशन यहाँ पे आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस यहाँ पे जारी किया गया है, इस सिलेबस के अंदर किस तरीके से किया गया है, हर एक चीज़ों के ऊपर अपन यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही जो अपनी जो एग्ज़ाम को लेकर जो स्ट्रेटजी रहने वाली है कि किस तरीके से अपन एग्ज़ाम की तैयारी जो है आने वाले समय में करने वाले हैं, किस तरीके से अपना जो सिलेबस है उसको अपन कवर करेंगे, कौन सा जो टाइम है, किस तरीके से हर एक चीज़ों का जो मैनेज अपन कैसे करने वाले हैं, इन चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे। अभी जैसे देखें तो एग्ज़ाम जो है वो जुलाई के अंदर होना है, और अभी से जुलाई के बीच में 8 महीने का जो समय है वो हमारे बीच में शेष है, और इन 8 महीने के अंदर अपन अच्छे से यहाँ पे जो पूरा सिलेबस है अपना जो मैथमेटिक्स को लेकर जो सेकंड पेपर होता है उसको पूरे को अच्छे से यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सिलेबस के अंदर जो जो भी टॉपिक्स जो यहाँ पे शामिल है हर एक टॉपिक को अपन कवर करते हुए चलेंगे, और आगे आने वाले समय में लगातार इस चैनल के ऊपर अपन यहाँ पे जो पूरा सिलेबस है उसकी क्लासेस जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। और साथ ही पहले आपको बता देते हैं कि जो एग्ज़ाम से पहले का अभी जैसे 8 महीने हैं, 8 महीने में जो शुरुआत के 6 महीने हैं, उन 6 महीने में अपन जो पूरा सिलेबस है मैथमेटिक्स को लेकर उस पूरे सिलेबस को यहाँ पे कवर करेंगे, पूरा डीप एनालिसिस के साथ में हर एक टॉपिक के जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाइज थ्योरेटिकल चीज़ों को लेते हुए साथ में क्वेश्चंस के जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एग्जाम्पल के थ्रू हर एक चीज़ों को समझते हुए हर एक टॉपिक को यहाँ पे अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे, और आने वाले 6 महीने के अंदर पूरा जो सिलेबस है उसको अपन अच्छे से कवर करने वाले हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम जो होने वाली है, एग्ज़ाम के पहले का जो 2 महीने का समय बचेगा, उन 2 महीने में फिर अपन अच्छे से पूरा जो सिलेबस है उसका फिर से दोबारा जो है वो रिवीजन है यहाँ पे करेंगे। तो इस तरीके से जो ये 8 महीने का समय है, 8 महीने के समय को अपन दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पहले जो शुरुआती 6 महीने हैं उनमें अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से हर एक टॉपिक्स को यहाँ पे पढ़ते हुए अपन चलेंगे, और 6 महीने के अंदर पूरा सिलेबस जो है उसको अपन अच्छे से हर एक टॉपिक्स को विथ कंसेप्ट के थ्रू पढ़ते हुए समझते हुए कवर करेंगे, और जो दोबारा 2 महीने का जो समय बचेगा उनमें दोबारा अपन पूरा जो सिलेबस है उसका रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस तरीके से आने वाले समय में लगातार 8 महीने अपन यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर चीज़ों को अच्छे से डिलीवर आपके लिए करेंगे। और अभी अपन बात करें तो अपना जो सिलेबस है उसके अंदर हर एक टॉपिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से यूनिट्स, कौन कौन से टॉपिक्स जो है सिलेबस के अंदर शामिल है, किस तरीके से स्कूलिंग वाला जो पोर्शन है उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, कॉलेज वाला जो पोर्शन है उसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, साथ ही जो टीचिंग मेथड को लेकर अपना जो सिलेबस है उसके अंदर किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या है, उन चीज़ों के ऊपर पहले अपन बात करते हैं। पहले अपन बात करें तो अपना जो सिलेबस है वो मुख्यतः 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। 3 पार्ट्स की बात करें तो जो पहला पार्ट्स है वो स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है उसको लेकर रहता है, और दूसरा पार्ट है वो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसको लेकर रहता है, और थर्ड पार्ट की बात करें तो वहाँ पे जो टीचिंग मेथड है उसको लेकर क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तीनों पार्ट्स को मिलाकर टोटल जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर के अंदर वो 150 क्वेश्चन
आते हैं और इन 150 क्वेश्चन को करने के लिए अपने पास 2.5 घंटे का समय जो है वो रहता है। किस तरीके से कौन से पार्ट में कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे शामिल हैं, उन चीज़ों को अपन अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पहले अपन बात करते हैं कि अपना जो सिलेबस है उसका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है, उन चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे देखते हैं। तो पहले बात करें तो जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2026 जो होने वाली है उसका जो सिलेबस का डिवाइडेशन है किस तरीके से किया गया है, इसके ऊपर अभी अपन डिस्कस करेंगे। टोटल जो सिलेबस है उसमें से 150 क्वेश्चन यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर अपने को पूछे जाते हैं और ये 150 क्वेश्चन जो है वो 3 पार्ट्स के अंदर जो सिलेबस डिवाइड कर रखा है वहाँ से आते हैं। पहला जो पार्ट है, इस पार्ट में जो स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है वो शामिल है, यानी कि जो स्कूलिंग लेवल वाले पोर्शन में जो जो भी टॉपिक्स है उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। सेकंड पार्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसको लेकर रहता है। ग्रेजुएशन यानी कॉलेज के अंदर जो जो टॉपिक्स अपन पढ़ के आए हैं वो सभी टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे शामिल है। तीसरा है थर्ड पार्ट के अंदर टीचिंग मेथड्स को लेकर जो मटेरियल है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन बात करें तो तीनों जो पार्ट्स है उसमें से अलग अलग जो क्वेश्चन है उनकी संख्या किस तरीके से रहती है। तो पार्ट फर्स्ट के अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो स्कूलिंग लेवल वाला पोर्शन है, इनमें भी अगर बात करें तो जो सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है यानी कि 9th और 10th वाला जो पोर्शन है, यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। और स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है उसमें से देखें तो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे फिक्स नहीं है कि टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने आते हैं। मिनिमम देखें तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन और मैक्सिमम 40 क्वेश्चन तक यहाँ पे जा सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है, जो कॉलेज लेवल वाला है, उसकी बात करें तो यहाँ पे 80 से 85 क्वेश्चन जो है पेपर के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। और टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करें तीनों पार्ट्स के अंदर जो टीचिंग लेवल वाला जो टीचिंग मेथड लेवल का जो पोर्शन है, यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो एग्ज़ाम के अंदर फिक्स है कि हमेशा यहाँ से 20 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो 150 क्वेश्चन है उनमें 20 क्वेश्चन जो है वो टीचिंग मेथड्स को लेकर रहते हैं। बाकी जो 130 क्वेश्चन है वो अपना जो स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है, साथ में जो ग्रेजुएशन लेवल वाला पोर्शन है, यहाँ से पूछे जाते हैं। स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है ये भी अपने आप में 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। एक 9th और 10th वाला जो सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है वो है। दूसरा है सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला पार्ट, जिसमें 11th और 10th वाला जो पोर्शन है वो शामिल है। यहाँ पे बात करें सेकेंडरी लेवल वाले पार्ट की, सेकेंडरी लेवल वाला जो पार्ट है उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं और ये भी हमेशा हर बार एग्ज़ाम के अंदर 10 ही क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है ये भी एक तरीके से फिक्स है। अब अपन बात करें तो 20 क्वेश्चन वहाँ पे जो टीचिंग मेथड वाला जो पार्ट है वहाँ पे, और 10 क्वेश्चन सेकेंडरी लेवल वाला जो पार्ट है यहाँ से, यानी कि 30 क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर फिक्स है कि 20 क्वेश्चन उधर से 10 क्वेश्चन इधर से। बाकी जो है 120 क्वेश्चन आने वाले हैं वो ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल वाले पर्सन। सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पार्ट है यहाँ पे टॉपिक्स की संख्या है कुछ ज़्यादा अपन को देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या है वो कुछ कम है। जिस प्रकार से अभी जो आरपीएससी का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे जो क्वेश्चन की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या जो लगातार कम होती चली जा रही है। अभी जैसे अपन बात करें आरपीएससी सेकंड ग्रेड के द्वारा जो सितंबर में पेपर हुआ था 2025 के अंदर, उस पेपर की अगर क्वेश्चन की संख्या के अकॉर्डिंग अपन डिवाइडेशन देखें तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन था उसको लेकर पूछे गए थे और 37 क्वेश्चन जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला पोर्शन, यानी कि 11th और 12th वाला जो पोर्शन था वहाँ से देखने को मिले थे।
83 क्वेश्चन जो है वो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है वहाँ से पूछे गए थे। साथ ही जो टीचिंग मेथड को लेकर अपना जो मैटर रहता है वहाँ से 20 क्वेश्चन आए थे। तो इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन जो है इस तरीके से इस बार जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें अपन को देखने को मिले थे। अभी क्वेश्चंस का जो सिलेबस के अंदर जो डिवाइडेशन है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है इसकी इम्पोर्टेंट है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से आरपीएससी अभी जो पेपर जो है वो सेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग देखें तो, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है यहाँ पे टॉपिक्स की संख्या है वो उतनी है जितनी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है उसमें अपन को देखने को मिलती है। लेकिन जब क्वेश्चन का वो जो वेटेज अपन यहाँ पे देखें, यानी कि क्वेश्चन की जो संख्या देखें, तो वो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसमें सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी कि इधर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उससे डबल से भी कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन अपन को इधर वाले पार्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अभी अपनी कोशिश रहेगी कि जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है इसको अपन यहाँ पे अच्छे से कवर करेंगे। इसमें जो भी टॉपिक्स जो भी यूनिट्स अपने पास है सिलेबस के अंदर शामिल की हुई है उन सभी यूनिट्स को सभी टॉपिक्स को अपन अच्छे से कवर करेंगे। वैसे देखें तो यहाँ पे किसी भी टॉपिक्स को अपन स्किप करके नहीं चलेंगे, यानी कि सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स जो है वो ऐड कर रखे हैं उन सभी टॉपिक्स को अपन यहाँ पे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। लगातार 6 महीने के अंदर पूरा जो सिलेबस है उसको अपन कवर करने वाले हैं। और ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है पहले अपन देखते थे कि जब अपन तैयारी करते थे तो वहाँ पे सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन था उसके ऊपर जो ज़्यादा ध्यान अपना रहता था, क्योंकि जब 7-8 महीने की तैयारी होती थी तो उनमें 5 से 6 महीने के अंदर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला जो पोर्शन था रहता है उसको अपन पढ़ते हैं। और लास्ट में जब एग्ज़ाम से पहले जो 1-1.5 महीने का समय आता है उसमें ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसकी तैयारी अपन करते थे। लेकिन अब इस तरीके से अपन नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से आरपीएससी जो है लगातार क्वेश्चन जो पेपर जो है वो बना रही है उसमें जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसकी इम्पोर्टेंस अपन को बहुत ही अधिक देखने को मिल रही है। तो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है इसको अपन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला जो पोर्शन है इसको कवर करेंगे। उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पे अपन इधर देने वाले हैं और अच्छे से हर एक टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। वैसे भी अपन बात करें तो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला जो पोर्शन है यहाँ पे जो टॉपिक्स है उनको अभी तक अपन ने बहुत बार ऐसा हो चुका है कि पढ़ चुके हैं। लेकिन जब ग्रेजुएशन लेवल वाले पोर्शन की बात आती है तो यहाँ पे उतना अपन टाइम नहीं दे पाते हैं, उतनी बार चीज़ों को टॉपिक्स को यहाँ पे अपन ने नहीं पढ़ा है जितना इधर वाले पोर्शन के अंदर अपन ने जो पढ़ा है। तो इस तरीके से अभी अपनी कोशिश रहेगी कि जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसको अपन अच्छे से यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। और वैसे कुल मिला के देखें तो जो टोटल 150 क्वेश्चन का अपना जो सिलेबस है जिस तरीके से तीनों पार्ट्स के अंदर आता है तीनों पार्ट्स को अपन अच्छे से यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। टीचिंग मेथड की बात करें तो इसकी क्लासेज जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस तरीके से पूरा 150 नंबर, यानी कि जो 150 क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन जिस सिलेबस के अंदर आते हैं पूरे सिलेबस को यहाँ पे अपन अच्छे से कवर करेंगे आगे आने वाले समय में। अभी अपन ने बात की है कि अपना जो सिलेबस है उसका डिवाइडेशन किस तरीके से है, यानी कि कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से सेक्शन से यहाँ पे कितने जो क्वेश्चन है वो आने की संभावना है, कितने क्वेश्चन अभी जो लास्ट रिसेंट एग्ज़ाम हुई है उसमें आए हैं, किस तरीके से यहाँ पे उन हर एक चीज़ों के ऊपर अपन ने एनालिसिस किया है। अभी अपन बात करेंगे आगे कि जो पार्ट वाइज यानी कि पार्ट फर्स्ट है उसमें सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है यहाँ पे शामिल है, किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स के अंदर कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं अलग अलग, और किस तरीके से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है अभी आने वाली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की संभावना है। हर एक चीज़ों को अपन यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। और इसी प्रकार से जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है
उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो शामिल है और किस तरीके से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, और किस तरीके से आगे आने वाली एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने की संभावना है, उन चीज़ों को अपन यहाँ पे देखेंगे। टीचिंग मेथड की बात करें तो टीचिंग मेथड को लेकर अपना जो अलग सेक्शन रहने वाला है उसके अंदर अपन उस चीज़ों को लेकर बातें करेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपना जो पार्ट फर्स्ट है, यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला पोर्शन। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से यूनिट्स जो है वो शामिल की हुई है और किस तरीके से उन यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो शामिल है, हर एक चीज़ों को अपन यहाँ पे एक तरीके से सेट करके रखा है। किस तरीके से कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ये सब भी अपन ने यहाँ पे लिख रखा है। तो अभी अपन बात करें तो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है, इसमें किस तरीके से जो यूनिट्स है, किस तरीके से जो टॉपिक्स है, उन टॉपिक्स का जो सीक्वेंस है वो अपन ने अच्छे से सेट कर रखा है। अभी अपन जब पढ़ेंगे तो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ही चीज़ों को, हर एक टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ने वाले हैं आगे लगातार। तो पार्ट फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो 3 यूनिट्स है, जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, ये है सेकेंडरी वाले पोर्शन को लेकर। सेकेंडरी लेवल वाला पोर्शन यानी कि जो 9th और 10th क्लास के अंदर जो कुछ भी अपन ने पढ़ा है वो चीज़ें यहाँ पे 3 यूनिट्स के अंदर देखने को मिलेगी अपन को। इन यूनिट्स की बात करें तो जो पहली यूनिट है उसके अंदर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम अपने आप में एक टॉपिक की तरह है और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अपन को देखने को मिलती है। अभी बात करें तो जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे और आगे भी 2 क्वेश्चन यहाँ से नंबर सिस्टम वाला जो ये टॉपिक है यहाँ से आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें जियोमेट्री की। जियोमेट्री यानी कि जो ज्यामिति है, ज्यामिति के अंदर अपन नॉर्मली 3 टॉपिक यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जैसे पहला टॉपिक जो है वो अपना रहेगा वो लाइंस को लेकर, दूसरा एंगल्स को लेकर और तीसरा ट्राइंगल को लेकर। यानी कि जो रेखा, कोण और त्रिभुज, तीनों चीज़ों से संबंधित जो कुछ भी बातें हैं अपन इस जियोमेट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। और यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर 4 क्वेश्चन जो है अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें मेंसुरेशन, यानी कि जो मापन वाला जो सेक्शन है, मापन मापन वाला जो ये पार्ट है, यहाँ पे मुख्यतः 2 से 3 टॉपिक्स जो है अपन पढ़ेंगे, जिनमें पहला जो टॉपिक है वो एरिया को लेकर है, यानी कि क्षेत्रफल। दूसरा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को लेकर, यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं अपन 9th और 10th क्लास के अंदर, ऐसे टॉपिक्स जो है उनको पढ़ के आए हैं अपन ने, उन चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एरिया के अंदर बात करें तो जो नॉर्मली समतलीय आकृति होती है उनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, वो वाली चीज़ें यहाँ पे पढ़ने को मिलती है अपन को। सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करें, जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, तो इसके अंदर जो ठोस आकृतियाँ बनती है उसका बाहर का जो आवरण होता है किस तरीके से उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, वो वाली चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और जो ठोस आकृतियाँ बनती है उनका जो आयतन है वो किस तरीके से निकालते हैं, वो वाली चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। और यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर टोटल 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से अपना जो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है, इस सेकेंडरी लेवल वाले पोर्शन में मुख्यतः 3 यूनिट्स जो है वो शामिल की हुई है और 3 यूनिट्स में ये टॉपिक्स जो है वो शामिल है। और इन सभी टॉपिक से टोटल मिला के 10 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट 10 क्वेश्चन की जो तैयारी है इन तीनों टॉपिक्स को अपन यहाँ पे कवर करते हुए करेंगे। नेक्स्ट बात करें सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्शन की। सीनियर सेकेंडरी वाले पोर्शन की बात करें तो यहाँ से अपना जो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट होता है और ये भी अलग अलग यूनिट्स के रूप में अपन ने यहाँ पे सेट कर रखा है। पहली यूनिट की बात करें तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स जो है वो अपन ने शामिल कर रखे हैं, जैसे सेट, रिलेशन और फंक्शन, यानी कि समुच्चय, संबंध और फलन। ये तीनों टॉपिक्स जो है यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर इस बार 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे।
अभी जो आगे एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने की संभावना है, यानी कि हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है। वैसे बात करें तो सेट, रिलेशन और फंक्शन जो है ये अपने आप में एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब अपन आगे चल के ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, वेक्टर अलजेब्रा इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो वहाँ पे जो कुछ पढ़ते हैं तो वो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें अपन को वहाँ पे देखने को मिलती है। सेट वाला जो टॉपिक है यानी कि समुच्चय, यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें अपन पढ़ेंगे। फिर आगे रिलेशन है, रिलेशन यानी संबंध, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। फिर फलन फंक्शन वाला जो टॉपिक है यानी कि फलन, इसको पढ़ेंगे। तीनों टॉपिक्स है, इन तीनों टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के ऊपर अपन लेके रखेंगे। जैसे पहले सेट पढ़ेंगे, फिर रिलेशन, फिर फंक्शन, तीनों टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट जब बात करें है करते हैं तो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी वाला जो पोर्शन आता है इसमें अलजेब्रा आती है। अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। अलजेब्रा वाला जो ये यूनिट है, इस यूनिट के अंदर अलग अलग टॉपिक्स अपन को देखने को मिलते हैं। मुख्यतः अपन ने यहाँ पे देख रखा है कि 7 टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, जिनमें पहला जो टॉपिक है वो पॉलिनोमियल यानी बहुपद को लेकर रहता है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण को लेकर रहता है। तीसरा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या को लेकर रहता है। और चौथा जो टॉपिक है वो एपीजीपी और एचपी यानी कि जो अपने पास जो श्रेणियां हैं उनको लेकर रहता है। और यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें अपन ने जो शामिल कर रखा है एज ए सिलेबस के अकॉर्डिंग, वह है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें तो जियोमेट्री के अलजेब्रा के अंदर आता है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय और संचय। फिर आता है यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम। इस तरीके से जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा के अंदर टोटल 7 टॉपिक्स अपन को यहाँ पे देखने को मिलेंगे और हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे और 8 क्वेश्चन नॉर्मली हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन करके आए थे। कुछ टॉपिक्स जैसे यहाँ पे बड़े टॉपिक्स है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बड़ा टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, यानी कि एक आध टॉपिक ऐसे है जहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। बाकी नॉर्मली एक एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे हर एक टॉपिक से अपन को पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट आती है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट यानी कि आयु और सारणिक। आयु और सारणिक वाला जो ये दोनों टॉपिक है, यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। इस बार का जो पेपर हुआ था वहाँ पे 3 क्वेश्चन अपन को देखने को मिले थे और आगे जब पेपर होगा तो उसमें भी नॉर्मली 3 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों टॉपिक जो है वो अपने आप में एक अच्छे टॉपिक है। यहाँ पे हर एक चीज़ें जो है वो नॉर्मल वे में अपन को देखने को मिलती है और क्वेश्चंस की संख्या देखें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 3 क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक अच्छा वेटेज अपन को देखे जाता है, क्योंकि जब अपन बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो यहाँ पे ये बड़े बड़े टॉपिक है और यहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स वाला जो ये टॉपिक है यह छोटा टॉपिक है और यहाँ से 3 क्वेश्चन जो है अपन को देखने को मिलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ये एक अच्छा टॉपिक है। अच्छे से अपन इसको जब भी पढ़ेंगे आगे तो अच्छे से तैयार करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें यूनिट की तो वो है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कुछ भी अपन ने 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में त्रिकोणमिति से संबंधित जो कुछ भी नॉर्मल चीज़ें अपन ने पढ़ी है वो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ से 6 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। इस बार 6 क्वेश्चन आए थे और आगे भी संभावना कि 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। वैसे देखिए तो ये यूनिट अपने आप में एक बड़ी यूनिट है और क्वेश्चंस की संख्या देखें तो क्वेश्चन भी यहाँ पे अच्छे खासे वेटेज में 6 नंबर का जो वेटेज अपने आप में ये रखती है, तो अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें एनालिटिक ज्योमेट्री। एनालिटिक ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ पे तो 2 टॉपिक्स जो है वो अपन को देखने को मिलते हैं। पहला टॉपिक है वो 2 डायमेंशन
और दूसरा टॉपिक है वो 3 डायमेंशन। पहले टॉपिक यानी कि 2D और दूसरा है वो 3D। 2D और 3D को मिला के टोटल यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। इस बार जो पेपर हुआ था उसमें 2D से 3 क्वेश्चन और 3D से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से जो एनालिटिक ज्योमेट्री वाली जो यूनिट है इसमें नॉर्मली जो 11th और 12th क्लास के अंदर अपन 2D वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं, 3D वाला, 2D वाला यानी कि जो द्विविमीय निर्देशांक की अपन बात करते हैं इसमें, और इसमें जाके त्रिविमीय निर्देशांक की बात करते हैं। 2D के अंदर अपन नॉर्मली रेखा, वर्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, ये सब चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और नेक्स्ट बात करें 3D, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे जो त्रिविमीय निर्देशांक से संबंधित चीज़ें हैं जिनमें रेखा आ जाती है, समतल आ जाता है, किस तरीके से एक रेखा एक समतल को काटती है, इस ये वाली जो चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। अभी अपन आगे जब टॉपिक्स की बात करेंगे तो टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से चीज़ें जो शामिल की गई है वो चीज़ें हैं उनका एनालिसिस अभी अपन आगे करने वाले हैं। तो वहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं हर एक टॉपिक्स के अंदर। तो एनालिटिक ज्योमेट्री है, ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और दूसरा है नेक्स्ट अपन चले तो कैलकुलस। कैलकुलस यानी कलन, कलन वाला जो ये पोर्शन है यहाँ पे मुख्यतः 6 से 7 टॉपिक्स अपन को देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार से अलजेब्रा के अंदर 6 से 7 टॉपिक्स अपन ने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, उसी प्रकार से कैलकुलस वाला जो पोर्शन है यहाँ पे भी अच्छी खासी संख्या में टॉपिक्स अपन को देखने को मिलते हैं। सभी जो टॉपिक्स है एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे पहले अपन बात करें तो लिमिट यहाँ पे आता है यानी कि सीमा, दूसरा कंटिन्यूटी, तीसरा जो है वो डिफरेंशिएबिलिटी। जब इन तीनों टॉपिक की बात करते हैं तो तीनों टॉपिक जो है आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जब अपन लिमिट पढ़ते हैं और लिमिट के अंदर जो कुछ भी पढ़ते हैं, आगे कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो लिमिट के अंदर जो कुछ भी पढ़ा वो सब चीज़ें आगे यहाँ पे काम आती है। कंटिन्यूटी और लिमिट के अंदर जो कुछ भी पढ़ते हैं वो जब अपन आगे डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये जो पढ़ के आते हैं वो सारी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे काम और आ रही होती है। तो इस तरीके से तीनों टॉपिक है वो आपस में एक दूसरे से कंबाइंड है और यहाँ पे कंबाइंड क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा और इस तरीके से 3 क्वेश्चन तीनों टॉपिक से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें कलन के अंदर हुआ है डिफरेंशिएशन यानी कि जो अवकलन, अवकलन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अवकलन के अनुप्रयोग आगे चल के अपन पढ़ते हैं, जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला जो ये टॉपिक है ये नॉर्मली अवकलन से ही रिलेटेड है। मैक्सिमा और मिनिमा जो कि 1 वेरिएबल के रूप में अपन देखते हैं, स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर ये भी मुख्यतः डिफरेंशिएशन यानी कि जो अवकलन है उससे रिलेटेड चीज़ें ही यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आगे अपन बात करें, इनको अपन ने अलग टॉपिक्स के अंदर सेट कर रखा है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन यानी कि जो वर्धमान और ह्रासमान फलन है यहाँ से आता है। एक क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा से आता है जो कि 1 वेरिएबल को लेकर रहता है। और आगे अपन बात करें इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन, समाकलन से यहाँ पे बात करें तो मुख्यतः 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से अपन को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से टोटल 7 टॉपिक्स के अंदर अपन ने कैलकुलस वाला जो यूनिट है इसको डिवाइड कर रखा है और 7 जो ये टॉपिक है इसमें से 7 से 8 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। नॉर्मली हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है और जो इंटीग्रेशन यानी समाकलन वाला जो पार्ट है, समाकलन वाला जो टॉपिक है यहाँ से मुख्यतः 2 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा यानी कि जो सदिश बीजगणित है ये वाला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। सदिश बीजगणित है, यहाँ से इस बार 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिले थे। अभी भी संभावना है कि 3 क्वेश्चन यहाँ पे इस बार जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आएंगे। वेक्टर अलजेब्रा है ये अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा टॉपिक है क्योंकि यहाँ पे जब अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें अपन को देखने को नहीं मिलती है।
छोटा टॉपिक है। और क्वेश्चन की संख्या देखें तो यहाँ पे अच्छी संख्या में क्वेश्चन का जो वेटेज जो है वो अपन को देख के जाता है। 3 क्वेश्चन जो है अपने आप में है एक अच्छा वेटेज रखते हैं। और वेक्टर अलजेब्रा जो है टॉपिक छोटा है, क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस अकॉर्डिंग एक अच्छा टॉपिक है। और जब भी अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे कॉलेज वाला जो पोर्शन स्टार्ट होगा, वहाँ पे भी अपन वेक्टर से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ने वाले हैं। 3D, ये 3D वाला जो टॉपिक है यहाँ पे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं 12th के अंदर। आगे जब कॉलेज वाला जो पोर्शन सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पे भी 3D अपन पढ़ते हैं, वो अलग तरीके से चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ते हैं। तो इस तरीके से वेक्टर अलजेब्रा है वो अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट आती है वो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से यहाँ पे इस बार 4 क्वेश्चन आए थे और हमेशा यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। 2 क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से आते हैं और 2 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से आते हैं। इस वाले जो टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, प्रसरण, माध्यिका, प्रसरण गुणांक, विचलन गुणांक, ये वाले जो टॉपिक्स हैं वही देखने को मिलते हैं। और यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी है, ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पे इस वाले पार्ट से अपन को देखने को मिलते हैं। तो अभी अपन ने बात कर ली है कि जो पार्ट फर्स्ट के अंदर जो सिलेबस दे रखा है, किस तरीके से उसका डिवाइडेशन जो टॉपिक्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स को लेकर अपन ने किया है। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो स्कूलिंग लेवल वाला जो पार्ट है उसको लेकर। इसी तरीके से अभी पार्ट सेकंड की अपन बात करेंगे। पार्ट सेकंड के अंदर भी जो कॉलेज लेवल वाला जो पोर्शन है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो किस तरीके से अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड है और हर एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं और किस तरीके से आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। इसी तरीके से पार्ट सेकंड की भी अपन यहाँ पे अच्छे से डीप एनालिसिस के थ्रू बातें करने वाले हैं। अभी अपन बात करें तो पार्ट सेकंड यानी कि ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट है। और यहाँ पे टोटल जो पूरा सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल का, यानी कि जो कॉलेज के अंदर जो कुछ भी अपन ने पढ़ते हैं उनको अपन ने टोटल 10 यूनिट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। और 10 यूनिट्स में कुछ यूनिट्स ऐसी है जिनमें नॉर्मली एक एक दो दो टॉपिक्स हैं और कुछ यूनिट ऐसी है जिसमें टॉपिक्स की संख्या है वो ज़्यादा है। नॉर्मली अपन बात करें तो यहाँ पे अलग अलग यूनिट्स को देखते हैं। तो पहली यूनिट आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, यानी कि अमूर्त बीजगणित। अमूर्त बीजगणित की बात करें तो यहाँ पे ओनली एक ही टॉपिक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अपन को देखने को मिलता है, वह है ग्रुप थ्योरी यानी कि समूह सिद्धांत। जब अपन फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे और भी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है, जैसे ग्रुप थ्योरी के बाद में रिंग थ्योरी, फिर वेक्टर अलजेब्रा, फिर आगे और भी चीज़ें हैं वो देखने को अपन को मिलती है। अभी अपन सेकंड ग्रेड की बात करें तो उन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, ओनली ग्रुप थ्योरी तक ही यहाँ पे सीमित रहेंगे। ग्रुप थ्योरी वाला जो ये टॉपिक है यानी कि समूह सिद्धांत, इससे एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन जो है इस बार पूछे गए थे और हमेशा यहाँ से हर बार 10 से 11 क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरीके से देखें तो कॉलेज वाला जो पोर्शन है उसमें जो ग्रुप थ्योरी वाला जो ये टॉपिक है, समूह सिद्धांत वाला जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। और 10 क्वेश्चन जो है वो अपने आप में एक अच्छा वेटेज अपन को देख के जाता है। अभी अपन बात करें तो जैसे सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे 3 यूनिट पढ़ते हैं और 3 यूनिट्स के अंदर नॉर्मली अपन 7 से 8 टॉपिक्स जो है उनका जिक्र करते हैं। और उन 7 से 8 टॉपिक्स के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन वहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये अकेला टॉपिक है ग्रुप थ्योरी, यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। यानी कि जितने क्वेश्चन सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं, उतने ही क्वेश्चन इस अकेले एक टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बात करें तो अपने आप में ग्रुप थ्योरी जो है इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और 10 क्वेश्चन यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं, अच्छा टॉपिक है। वैसे बात करें तो ग्रुप थ्योरी के अंदर जो ये
टॉपिक है वो छोटा है, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है, क्वेश्चन की संख्या है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक यहाँ पे इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और जब भी अपन सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो पहले ग्रेजुएशन लेवल वाला जो ये पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो इसमें ग्रुप थ्योरी वाला जो ये टॉपिक है इसी से अपना जो सिलेबस है वो स्टार्ट होने वाला है। स्टार्टिंग में ग्रुप थ्योरी को ही अपन कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आगे बात करें तो यहाँ पे है रियल एनालिसिस, यानी कि वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण वाला जो ये टॉपिक है यहाँ से भी 8 क्वेश्चन इस बार एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिले थे। आगे भी संभावना है कि 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। रियल एनालिसिस और ग्रुप थ्योरी वाला जो ये दोनों टॉपिक है, दोनों टॉपिक जो है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है। यहाँ पे चीज़ें जो है, वैसे रियल एनालिसिस की बात करें तो ये कुछ ज़्यादा ही थ्योरेटिकल है। यहाँ पे जो चीज़ों को अपन इमेजिनेशन के थ्रू समझते हुए चलते हैं और बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। जब भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सॉल्व करने में क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे नॉर्मली 40-50 सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन है, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, वो सॉल्व हो रहा होता है। कैलकुलस वाला जो टॉपिक की बात करते हैं तो वहाँ पे कैलकुलेटिंग वाली जो पार्ट करते हैं तो वहाँ पे टाइम लगता है। यहाँ पे नॉर्मली कम टाइम में क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। तो इस तरीके से उस हिसाब से भी एक अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये समय भी बचाता है और अच्छे नंबर भी देखे जाता है। और यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें भी अपन को इस टॉपिक्स के अंदर देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मली दोनों ही टॉपिक जो है, ये भी टॉपिक छोटा है, ये भी टॉपिक छोटा है अकॉर्डिंग क्वेश्चन की संख्या के। तो इस तरीके से दोनों टॉपिक्स जो है उनको अपन अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यानी कि जो सम्मिश्र विश्लेषण है उसके बारे में। सम्मिश्र विश्लेषण जो है यहाँ से भी 8 क्वेश्चन इस बार एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिले थे और अभी भी संभावना है कि 7-8 क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक से आने वाले हैं। जिस तरीके से ये दोनों टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इस वाले टॉपिक्स के अंदर जो है वो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कम है और कैलकुलेटिव वाला पार्ट जो है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलता है। और नॉर्मली कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अपन 8 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं और एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ पर भी वैसे देखें तो ये बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इस तरीके से ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तीनों ही टॉपिक की बात करें तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 8 क्वेश्चन यहाँ से और 8 क्वेश्चन यहाँ से, यानी कि 16, 10, 26 क्वेश्चन तीन टॉपिक्स के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। तो अपने आप में बड़ा वेटेज जो है ये तीनों टॉपिक है वो अपन को देखे जाते हैं। तो आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट आती है एडवांस कैलकुलस। एडवांस कैलकुलस की बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके से 11th और 12th के अंदर कैलकुलस अपन पढ़ के आते हैं, जैसे वहाँ पे लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब इंटीग्रेशन है, ये सब चीज़ें कलन के अंदर पढ़ते हैं। उसी तरीके से जब कॉलेज वाला जो पार्ट आता है वहाँ पे जो एडवांस कैलकुलस पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी जो अवकलन और समाकलन से रिलेटेड चीज़ें हैं वही अपन को देखने को मिलती है। ये कॉलेज वाले जो टॉपिक है इनमें जो कलन है यहाँ से टोटल 13 से 14 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। इस बार जब एग्ज़ाम हुई है तो यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो अवकलन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, अवकलन से जुड़े हुए जो जो टॉपिक है उनमें अपन को देखने को मिली थी। और 5 क्वेश्चन जो है वो टॉपिक जो समाकलन से जुड़े हैं वहाँ से देखने को मिले थे। तो इस तरीके से 13 क्वेश्चन जो है इस बार एग्ज़ाम के अंदर इस वाले टॉपिक से, इस वाले यूनिट से अपन को देखने को मिले थे। इस वाली यूनिट में नॉर्मली टॉपिक्स की संख्या देखें तो कुछ ज़्यादा है, हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है। अभी अपन टॉपिक्स की बात करें एडवांस कैलकुलस के अंदर तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेशन एंड पेडल इक्वेशन ऑफ कर्व है, पहला टॉपिक ये है। दूसरा जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव ऑफ आर्क है, यहाँ से एक क्वेश्चन अपन को देखने को मिलता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, यानी कि जो आंशिक अवकलन, यहाँ से नॉर्मली 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा,
मैक्सिमा एंड मिनिमा वाला जो टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। अभी अपन बात करें तो नॉर्मली जब स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे कलन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं। एडवांस कैलकुलस की बात करें तो यहाँ पे भी मैक्सिमा मिनिमा पढ़ते हैं। उधर वाला जो पोर्शन है वहाँ पे वन वेरिएबल के रूप में मैक्सिमा मिनिमा को अपन समझते हुए चलते हैं, और यहाँ पे जब बात करते हैं मैक्सिमा मिनिमा की तो ये डबल वेरिएबल के रूप में अपन यहाँ पे काम करते हैं। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन वहाँ से आता है और एक क्वेश्चन असमपटोट्स यानी कि अनंत स्पर्शी है यहाँ से अपन को देखने को मिलता है। नेक्स्ट जब बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है डबल पॉइंट यानी कि दिक बिंदु। दिक बिंदु जो है ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कर्व ट्रेसिंग वाला जो पार्ट है यहाँ से नॉर्मली एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कर्व ट्रेसिंग वाला जो पार्ट है ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ऑलरेडी अपन को देखने को मिलेगा, और जब भी अपन आगे समाकलन की बात करते हैं तो जो वक्र वगैरह बनाते हैं तो वो किस तरीके से कौन सी रेखा से कौन से बिंदु से कटान बिंदु से होते हुए जाते हैं, किस तरीके से वक्र का अनुरेखण अपन करते हैं, तो वो चीज़ें यहीं पे अपन को देखने को मिलती है। और यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्ट ये अपन को देख के जाता है, और जब अपन आगे समाकलन से रिलेटेड जो बातें करते हैं तो वहाँ पे जब वक्र की अपन को ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है वो इसी टॉपिक्स के थ्रू अपन समझते हुए वहाँ पे वक्र का अनुरेखण जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से कर्व ट्रेसिंग वाला जो ये टॉपिक है वक्र अनुरेखण वाला, ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। अच्छे से अपन कवर करते हुए इसको चलेंगे। कर्वेचर एंड एनवालोप जो है यहाँ से एक क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिलता है। कर्वेचर यानी कि जो वक्रता है, एनवालोप एंड इवुलेट्स यानी केंद्रज, तीनों टॉपिक जो है यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नॉर्मली। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से, या फिर इस वाले टॉपिक से पूछ लेता है। नेक्स्ट अपन बात करें थ्योरी ऑफ बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन वाला जो ये टॉपिक है यहाँ से नॉर्मली 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन यानी कि जो अवकलन और समाकलन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के चिन्ह के अंतर्गत जो अवकलन और समाकलन अपन बात करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन नॉर्मली देखने को मिलता है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, यहाँ से नॉर्मली 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन जो वाला जो टॉपिक है यहाँ से नॉर्मली एक एक दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रेगुलेशन, यहाँ पे जब अपन बात करते हैं तो जो कुछ ठोस आकृतियाँ बनती है उसका सरफेस समाकलन के थ्रू किस तरीके से निकालते हैं, साथ में जो सॉलिड आकृति बनती है उसको घुमाने से जो परिक्रमण करने से जो आकृतियाँ बनती है उससे रिलेटेड जो एरिया सरफेस एरिया जो बनता है उसको अपन समाकलन के थ्रू निकाल रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ें अपन को यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से एडवांस कैलकुलस लेवल वाला जो ये पार्ट है, ये जो यूनिट है, यहाँ से टोटल 12 टॉपिक्स अपन को देखने को मिलते हैं। इस वाली यूनिट को अपन ने 12 टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। नॉर्मली हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे दो दो क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से 13 से 14 क्वेश्चन है वो यहाँ पे इस वाले पार्ट से, इस वाले यूनिट से अपन को देखने को मिलते हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें 13 क्वेश्चन आए थे। 8 क्वेश्चन जो है ऊपर के जो ये टॉपिक है जो अवकलन से रिलेटेड है उस वाले चीज़ों से आए देखने को मिले थे, और 5 क्वेश्चन जो समाकलन से रिलेटेड चीज़ें हैं यानी कि जो क्वाड्रेचर एंड रेक्टिफिकेशन है, वॉल्यूम, सरफेस, इन चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आता है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। अवकल समीकरण वाला जो ये यूनिट है ये अपने आप में एक बड़ी यूनिट है। यहाँ पर भी 4 से 5 टॉपिक्स अपन नॉर्मली पढ़ते हैं, और हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इस तरीके से 8 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और अभी जो पेपर हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन आए थे। नॉर्मली 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ पे हर बार एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक
अपने आप में एक बुक है, बड़ी बड़ी यूनिट है। यहाँ पे हर एक चीज़ों को अपन कंसेप्ट वाइज देखते हुए यहाँ पे चलेंगे। हर एक टॉपिक्स को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अपन बात करेंगे। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको अपन अच्छे से आगे जब भी पढ़ रहे होंगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो वेक्टर कैलकुलस की बात आती है। एक वेक्टर अलजेब्रा जो स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो 12th लेवल वाला जो पोर्शन है, वहाँ पे अपन ने देख के आए हैं कि जो वेक्टर अलजेब्रा है वहाँ पे पढ़ते हैं। दूसरा है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस जो है ये अपने आप में वेक्टर अलजेब्रा से थोड़ा हटके है। यहाँ पे यहाँ पे भी अच्छी अच्छी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है और नॉर्मली 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वैसे बात करें तो वेक्टर कैलकुलस है ये अपने आप में एक छोटा टॉपिक है। जैसे क्वेश्चन की संख्या अपन को यहाँ पे देखने को मिलती है उस अकॉर्डिंग बात करें तो वेक्टर अलजेब्रा है इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन। एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 3 डायमेंशन, यहाँ से एग्जाम के अंदर अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो स्फेयर है, जो कोन है और जो सिलेंडर है, यानी कि 3 टॉपिक है वो ही अपन को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तीनों टॉपिक्स को समाकलन के थ्रू किस तरीके से अपन निकालते हैं, किस तरीके से जो द्विविमीय या त्रिविमीय निर्देशांक का यूज करते हुए अपन तीनों चीज़ों को कवर करते हैं यहाँ पे। यानी कि एनालिटिक ज्योमेट्री है वो नॉर्मली 3 डायमेंशन त्रिविमीय जो निर्देशांक ज्यामिति है उस पे बेस है ये चीज़ें सभी। क्योंकि ये 3D में बनते हैं। गोला की जब बात करते हैं, शंकु की जब बात करते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं, तो यहाँ पे अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष तीनों अक्ष जो है यूज में ले रहे होते हैं अपन। तो इस तरीके से एनालिटिक ज्योमेट्री है ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है। यहाँ से 9 क्वेश्चन इस बार आए थे। अभी भी संभावना है कि 8 से 9 10 क्वेश्चन जो है तीनों टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें वो है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। यहाँ पे ये जो दोनों टॉपिक्स है ये फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक है और नॉर्मली यहाँ पे उतने बड़े टॉपिक है नहीं। क्वेश्चन की संख्या देखें तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। और जिस हिसाब से दोनों टॉपिक्स के अंदर जो टॉपिक्स के अंदर जो जो चीज़ें दे रखी है उस अकॉर्डिंग बात करें तो जो दोनों टॉपिक है ये छोटे टॉपिक है और दोनों में क्वेश्चन की संख्या है वो अच्छी खासी संख्या में अपन को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स है उसको अपन अच्छे से कवर करेंगे और कोशिश रहेगी कि अच्छे से अच्छे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपन सोल्व कर रहे होंगे। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो लीनियर प्रोग्रामिंग है, यानी कि जो एलपीपी वाला जो पोर्शन है पार्ट है। यहाँ से 6 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे गए थे और नॉर्मली 6 से 7 क्वेश्चन हर बार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो ये चैप्टर है इसको भी अपन अच्छे से कवर करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन। न्यूमेरिकल एनालिसिस यानी कि संख्यात्मक विश्लेषण, यहाँ से नॉर्मली 5 6 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। डिफरेंस इक्वेशन यानी कि जो अंतर समीकरण वाला जो ये टॉपिक है, यहाँ से नॉर्मली 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से दोनों जो ये टॉपिक है यहाँ पे जैसे अभी जो एग्ज़ाम हुई थी इसमें 6 + 2 यानी कि 8 क्वेश्चन अपन को देखने को मिले थे। और 8 क्वेश्चन जो है एक अच्छा वेटेज अपन को देके जाता है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो ऐसे आते हैं कि एकदम सरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन है वो कुछ थोड़ा डिफिकल्ट पड़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इक्वेशन यानी अंतर समीकरण जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अवकल समीकरण के अंदर जो कुछ भी अपन रूल पढ़ते हैं वो एज इट इज ऐसे के ऐसे रूल जो है डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर अपन फॉलो कर रहे होते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंस इक्वेशन दोनों टॉपिक्स जो है एक दूसरे से कोरिलेटेड टॉपिक है। और यहाँ पे जो चीज़ें अपन पढ़ते हैं ऐसी ही चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे 8 क्वेश्चन
8 से 9 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, और 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें हैं वो सेम चीज़ें हैं, और यहाँ से 10 क्वेश्चन जो है अपन को देखने को मिलते हैं। तो इस वाले टॉपिक्स को अपन अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और जो चीज़ें यहाँ पे काम अपन लेंगे वो ऐसे की ऐसी चीज़ें, इसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। हालांकि थोड़ा कुछ अलग हट के चीज़ें होंगी, लेकिन इसी से ही रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। 2 क्वेश्चन यहाँ से, 8 क्वेश्चन यहाँ से, ऐसे करके 10 क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक से अपन को देखने को मिलते हैं। तो अभी अपन ने बात कर ली है कि जो अपना जो पार्ट सेकंड है जो सिलेबस के अंदर दे रखा है, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है वो शामिल है, उनमें किस तरीके से हर एक टॉपिक्स को एक अलग अलग यूनिट्स के अंदर अपन ने डिवाइड कर रखा है, और हर एक यूनिट्स के अंदर जो टॉपिक्स है उनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, यानी कि जो चीज़ें अपन को पहले पढ़नी है उनको पहले सेट कर रखा है, और जो बाद में पढ़नी है उनको बाद में सेट कर रखा है। तो इस तरीके से जब भी अपन कॉलेज लेवल वाला जो ये पोर्शन स्टार्ट करेंगे, तो उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे चीज़ों को, टॉपिक्स को लेके अपन चलेंगे, और हर एक टॉपिक्स को एक के बाद एक पढ़ते हुए चलेंगे। पहले अपन जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप ग्रुप थ्योरी जो है इसको पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी के बाद जो रियल एनालिसिस है उसको उसकी अपन बात कर रहे होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ें है वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जिस तरीके से आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस अपना जो जारी किया हुआ है, उस सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो किस तरीके से शामिल है, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है आए हैं और किस तरीके से आने की संभावना है, ये चीज़ें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर, यानी कि जो स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है और जो कॉलेज लेवल वाला जो पोर्शन है उसको लेकर अपन ने देख ली है। आगे अपन बात करेंगे कि जैसे अलग अलग टॉपिक्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जो है अलग अलग टॉपिक्स के अंदर वो दे रखी है। जैसे नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। जियोमेट्री की बात करें तो जियोमेट्री के अंदर ये 3 टॉपिक है, इन तीनों टॉपिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। मेंसुरेशन की बात करें तो ये वाले टॉपिक है, इनके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरीके से जो सिलेबस के अंदर चीज़ें हैं वो शामिल की हुई है। इस तरीके से हर एक टॉपिक्स को लेकर अपन ने यहाँ पे जो पीपीटी है वो सेट कर रखी है। हर एक टॉपिक्स के अंदर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वो डाल रखी है। तो इस तरीके से अपन हर एक टॉपिक्स के अंदर अपन बात करते हुए चलेंगे। जैसे पहले जो सेकेंडरी वाला जो पोर्शन है, यानी कि 9th और 10th वाला, जिसमें मुख्यतः 3 यूनिट्स अपन ने शामिल कर रखी है, और 3 यूनिट्स में भी कुछ अलग अलग टॉपिक्स जो है वो शामिल है। तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें अपन को पढ़ने को मिलेगी, किस तरीके से क्या क्या अपन को पढ़ना है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सिलेबस के अंदर शामिल कर रखी है, उन चीज़ों की जो ट्रांसलेट फॉर्म में अपन जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में अपन ने यहाँ पे शामिल कर रखी है। तो संख्या प्रणाली पहला टॉपिक आता है, यानी कि नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में नॉर्मली अपन जो आवर्ती और अंतः दशमलव के रूप में जो परिमेय संख्या है उनको पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या होती है उनके ऊपर बात करते हैं। उनका जो अस्तित्व किस प्रकार से होता है, वास्तविक संख्याएं है, साथ ही उनका जो दशमलव प्रसार है, वास्तविक संख्याओं पर जो नॉर्मली संक्रियाएं प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग इस तरीके से कैसे कैसे करते हैं अपन, वो चीज़ें पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए जो घातांक के नियम है नॉर्मली वो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक्स के अंदर। यूक्लिड विभाजन की जो प्रमेय प्रमेय है, यानी किस तरीके से जो विभाजन अपन करते हैं, अंकगणित का जो मूलभूत प्रमेय है, ये वाले जो चीज़ें हैं यहाँ पे इस वाले टॉपिक्स के अंदर सिलेबस के अंदर शामिल कर रखी है। और ये है चीज़ें अपन जब भी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो सभी चीज़ों को अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं विद कंसेप्ट के थ्रू। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें, यानी कि जियोमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति के अंदर नॉर्मली रेखा क्या होती है, कोण क्या होता है, एक बिंदु से किस प्रकार से जो कोण है वो बनाए जाते हैं, उनका गुण क्या होता है, समांतर रेखाएं क्या होती है, तिर्यक रेखा, त्रिभुज की भुजाएं, कोण, त्रिभुज से संबंधित जो भी सर्वांग समता, समरूप त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की जो असमानताएं, माध्यिकाएं, किस तरीके से शीर्षों पर जो संपाति होती है, चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, वर्ग, इनके कोण और भुजा विकर्ण आदि के जो गुण है। साथ में जो मध्य मध्य बिंदु प्रमेय है, जैसे किस तरीके से
एक जो रेखा होती है उसको बीच में से काटते हैं, तो जो किस अनुपात में, कौन से अनुपात में वो डिवाइड करते हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। वर्त से संबंधित जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो यहाँ पे पढ़ने को मिलेगी। केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं तो किस तरीके से जो केंद्र से लंब की जो दूरियां है, वर्त का जो चाप से संबंधित जो आंतरिक कोण बनता है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, वर्त पर जो एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो किस तरीके से वो निकालते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो सिलेबस के अंदर अपनी जो शामिल है। और ये ज्यामिति वाला टॉपिक जब भी अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ों को अपन अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें तो वो मापन यानी मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक आता है, ये भी 10th क्लास का टॉपिक है। यहाँ पे नॉर्मली 3 टॉपिक है, एक क्षेत्रफल है, एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है। क्षेत्रफल की बात करें तो जो नॉर्मली समतलीय आकृति बनती है, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, वर्त है, इस प्रकार की जो समतलीय आकृति बनती है उनका क्षेत्रफल नॉर्मली सूत्र के थ्रू अपन किस तरीके से निकालते हैं। वर्त के जो तिर्जे खंड बनते हैं उन खंडों का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। इस तरीके जो समतलीय आकृति के क्षेत्रफल, परिमाप, परिधि से आधारित संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो जो ठोस आकृतियाँ बनती है जैसे घन, घनाभ, गोला, शंकु, इस तरीके से इनका जो आयतन है वो किस तरीके से निकालते हैं। साथ ही जो बेलन, शंकु, ये जो ठोस आकृतियाँ है, इन ठोस आकृतियों को जब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तो किस तरीके से उनका क्षेत्रफल चेंज होता है, किस तरीके से ऊंचाई, हाइट या फिर त्रिज्या वगैरह जो वो चेंज होती है उसमें बदलाव आता है। ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो मापन वाला टॉपिक जब भी अपन पढ़ेंगे यहाँ पे हर एक चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो 12th लेवल वाला यानी कि जो सीनियर सेकेंडरी लेवल वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली अपन समुच्चय, संबंध और फलन इनकी बात करें तो ये चीज़ें तीनों टॉपिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। समुच्चय से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। फिर संबंध जो है, संबंध से रिलेटेड यानी रिलेशन। फिर बात करें तो जो फलन, फंक्शन से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके ऊपर अपन जानेंगे। किस तरीके से सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक चीज़ें वो शामिल कर रखी है वो यहाँ पे सेट कर रखी है। बीजगणित की बात करें, अलजेब्रा की, तो यहाँ पे नॉर्मली बहुपद क्या होता है, अचर रेखिक द्विघात समीकरण जो क्या होती है, किस तरीके से उनके शून्यांक वगैरह निकालते हैं, गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, किस तरीके से शेषफल प्रमेय है, गुणनखंड प्रमेय है, उनसे आधारित जो संबंधित जो द्विघात से संबंधित क्वेश्चन जो है, मूल्यों की जो द्विघात समीकरण का निर्माण किस तरीके से करते हैं, मूल्यों के जो सम्मित फलन है, रेखिक और द्विघात असमीकाई क्या होती है, यहाँ से क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से बीजगणित की अपन जब भी बात करेंगे तो ये चीज़ें अपन को देखने की मिलेंगी। साथ में इसमें जो एक टॉपिक है वो सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर को लेकर रहता है। दूसरा समांतर जो श्रेणियाँ है उनको लेकर, जो फैक्टोरियल है, क्रमचय संचय है, उनको लेकर। इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे शामिल की हुई है। नेक्स्ट बात करें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में नॉर्मली ये चीज़ें हैं जो अपन ने अच्छे से 11th और 12th क्लास में पढ़ रखी है। बहुत बार इन चीज़ों से अपन रूबरू हो चुके हैं, अच्छे से पढ़ी हुई चीज़ें हैं। अभी अपन जब भी बात करेंगे तो फिर एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंदर जो नॉर्मली त्रिकोणमिति से संबंधित जैसे धनात्मक ऋणात्मक कोण क्या होता है, रेडियन माप क्या होता है, अंशों में उनका माप किस तरीके से किया जाता है, एक माप से दूसरे माप में जब रूपांतरण किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है। त्रिकोण जो कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड होते हैं। वहाँ पे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। त्रिकोणमितीय फलन जो है वो क्या होते हैं, उनकी जो आवर्तकाल, उनका जो योग, घटाव, सूत्र, गुणा, इस तरीके से जो कुछ भी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को मिलती है। त्रिकोणमितीय समीकरणों से संबंधित जो हल जो है वो यहाँ पे किस तरीके से करते हैं। साथ में फिर यहाँ पे आ जाता है व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय यानी जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो वाला पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति की बात जब भी अपन करेंगे पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ों को अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है विश्लेषणात्मक ज्यामिति। विश्लेषणात्मक ज्यामिति की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली दो टॉपिक देखने को मिलते हैं। एक द्विविमीय यानी कि 2D वाला। 2D वाले के अंदर नॉर्मली कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से निकालते हैं, विभाजन सूत्र जो है वो किस तरीके से
मूल बिंदु से विस्थापन जब अपन करते हैं तो किस तरीके से चीज़ें एक्स अक्स वाई अक्स जो है एक बिंदु है वो उसका स्थानांतरण होता है। विभिन्न रूपों में जब एक सीधी रेखा का समीकरण जब निकालते हैं तो किस तरीके से निकाला जाता है। रेखा की ढाल किस तरीके से निकाली जाती है जब दो बिंदु दे रखे हो। दो रेखाओं के बीच का कोण जो है वो किस तरीके से, एक रेखा से एक बिंदु की जो दूरी है, जैसे बिंदु की रेखा से दूरी है फिर रेखा से बिंदु की दूरी किस तरीके से निकालते हैं। दो दी गई रेखाओं का जब प्रतिच्छेदन करवाया जाता है तो किस तरीके से वो रेखा वहाँ से गुजरती है। दो रेखाओं के बीच जब कोणों का जो समद्विभाजक करवाया जाता है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। रेखाओं की जो संगामिकता है, संपाति किस तरीके से होती है, त्रिभुज का केंद्र, एक लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, ये वाली चीज़ें जो है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। वर्त की जो स्पर्श रेखा, विलंब जीवा, जीवा का समीकरण है, साथ में जो वर्त का जो प्राचालिक समीकरण है, एक वर्त पर जब एक सरल रेखा खींची जाती है या फिर दो वर्तों का आपस में प्रतिच्छेदन करवाया जाता है तो किस तरीके से जो पॉइंट बनता है वहाँ पे, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है। सरल रेखाओं से होकर जाने वाला जो वर्त का समीकरण है, और नॉर्मली यहाँ पे जो परवलय है, दीर्घवृत्त है, अति परवलय है, उनसे संबंधित जो, जैसे उसकी नाभि क्या होती है, नियता क्या होती है, उत्केंद्रता क्या होती है, किस तरीके से उनके प्राचालिक समीकरण होते हैं, स्पर्श रेखा विलंब के समीकरण, यानी जो तीनों चारों चीज़ें हैं इनके अभिलंब के समीकरण कैसे होते हैं, बिंदु पथ पर आधारित जो समस्या है वो चीज़ें यहाँ पे अपन को देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जब भी अपन इनको पढ़ रहे होंगे तो इन हर एक चीज़ों को अच्छे से कवर कर रहे होंगे। द्वितीय घात का जो सामान्य समीकरण है, शंकु की प्रकृति, शंकु का जो ध्रुवीय रूप क्या होता है, स्पर्श रेखा का ध्रुवीय रूप, नॉर्मली जिस तरीके से परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, इनकी अपन बात करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे जो अभिलंब अनंत स्पर्शिया क्या होती है, सहायक वर्त, शंकु का निर्देशक वर्त। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अपन को इस वाले टॉपिक पे देखने को मिलती है जब अपन विश्लेषणात्मक ज्यामिति की बात करते हैं, एनालिटिक ज्योमेट्री की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें अपन जब भी पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से कवर करने वाले हैं। हर एक टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। त्रिविमीय ज्यामिति की बात करें तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी किस तरीके से निकालते हैं, दिक् अनुपात क्या होता है, दिक् कोसाइन क्या होती है, जब एक त्रिविमीय निर्देशांक के अंदर जो रेखाएं अपन लेते हैं तो उनका संगामी असंगामी किस तरीके से उनके जो रूल होते हैं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है। नॉर्मली एक समतल क्या होता है, समतल जब आपस में एक दूसरे को काटते हैं, एक रेखा जब समतल को काटती है, कार्तीय समीकरण क्या होता है, सदिश रूप में या फिर नॉर्मल रूप में। इस तरीके से हर एक चीज़ें जो है यहाँ पे अपन जब भी त्रिविमीय यानी कि जो एनालिटिक ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पे इस वाले टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें तो वो टॉपिक आता है कलन, कैलकुलस वाला जो पार्ट। यहाँ पे जो नॉर्मली अवकलन और समाकलन से संबंधित जो कुछ भी चीज़ें हैं वो अपन को देखने को मिलेगी। यहाँ पे पहले जो लिमिट है, कंटिन्यूटी है, अवकलनीयता है, ये जैसे इनका किस तरीके से अवकलन किया जाता है, साथ में जो इनसे संबंधित जो अवकलन है इनका अनुप्रयोग है, उच्चिष्ट निम्निष्ट वर्धमान ह्रासमान फलन है, किस तरीके से अंतःखंड रूप में जब समाकलन वगैरह किया जाता है तो वो कैसे करेंगे। नॉर्मली कलन के अंदर 9 से 10 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर के अंदर देखने को मिलते हैं। हर एक टॉपिक्स के अंदर एक एक दो दो क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी अपन पढ़ेंगे अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट स्कूलिंग वाला जो पोर्शन है उसमें सदिश बीजगणित की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मली ये छोटा टॉपिक है, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। नॉर्मली सदिश क्या होता है, दिश क्या होता है, किस तरीके से सदिशों की दिशा जो अपन निकालते हैं, दिक् अनुपात, दिक् कोज्या, ये चीज़ें हैं। सदिशों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के जो सदिश है वो दे रखे होते हैं, वो किस तरीके से उसके नियम रूल होते हैं। किसी बिंदु का जब स्थिति सदिश निकालते हैं, उनका ऋणात्मक निकालते हैं, घटक निकालते हैं, जब एक रेखा का प्रक्षेप्य वगैरह निकालते हैं, दो सदिशों का आपस में गुणा किया जाता है तो किस तरीके से किया जाता है। किसी रेखाखंड को दिए गए अनुपात के अंदर किस तरीके से विभाजित करना है। साथ में जब सदिशों का किसी अदिश के साथ में गुणनफल करवाया जाता है तो वो किस तरीके से होता है। एक रेखा का जब प्रक्षेपण जो है किस तरीके से
निकालते हैं, ये चीज़ें सदिश का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से किया जाता है, अदिश और सदिश के लिए जो त्रिगुण गुणनफल का नियम है, ऐसी ऐसी चीज़ें जो है इस वाले टॉपिक्स के अंदर जो है अपन को देखने को मिलती है। और यहाँ से नॉर्मली 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक्स की बात करें यानी स्टैटिस्टिक्स एंड प्रायिकता, यानी कि सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल माध्य, माध्यिका, बहुलक, जो वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े जो दे रखे हैं, मानक विचलन की बात करते हैं, यहाँ पे प्रसरण क्या होता है, माध्य विचलन किस तरीके से निकालते हैं, तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। 2 क्वेश्चन इस सांख्यिकी वाले पोर्शन से आते हैं। प्रायिकता वाला जो टॉपिक है यहाँ से नॉर्मली 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। प्रायिकता क्या होती है, किस तरीके से प्रायिकता का योग गुणन पे आधारित जो प्रमेय है, सशर्त प्रायिकता क्या होती है, बेज प्रमेय क्या होती है, यादृच्छिक चर से संबंधित जो प्रायिकता का वितरण किया जाता है, बर्नौली परीक्षण यानी द्विपद प्रमेय जो है उसका यूज करके अपन प्रायिकता किस तरीके से निकालते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो है यहाँ पे देखने को मिलती है। और यहाँ पे दोनों ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। 4 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और एक अच्छा टॉपिक है। नॉर्मली अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ से अपन का जो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। और ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे पहली जो यूनिट है वो अमूर्त बीजगणित को लेकर यानी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को लेकर है। और इसमें अपना जो पहला टॉपिक है यानी एक ही टॉपिक है इसमें, ग्रुप थ्योरी, समूह सिद्धांत। समूह सिद्धांत जो है यहाँ से नॉर्मली 10 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। और 10 क्वेश्चन जो है एक अच्छा वेटेज अपन को देखे जाता है। यहाँ पे बात करते हैं तो नॉर्मली समूह क्या होता है, किस तरीके से उन पे संक्रियाएं जो लगाई जाती है वो कैसे काम करती है, समूह के अलग अलग प्रकार जो है किस तरीके से होते हैं, इनका जो सामान्य गुण जो है, एक समूह की अवयव की जो कोटि किस तरीके से निकालते हैं, चक्रीय समूह क्या होता है, क्रमचय के अंदर बात करें तो सम और विषम क्रमचय से संबंधित जो ग्रुप की जो संक्रिया है किस तरीके से लगाते हैं, ग्रुप क्रमचयों के समूह है। यहाँ पे चक्रीय क्रमचय, एकांतर समूह है, उप समूह है, सह समुच्चय, लांगराज प्रमेय, पर सामान्य उपसमूह है, संयुग्मी अवयव, संयुग्मी संकुल किस तरीके से निकालते हैं, समूह का केंद्र क्या होता है, सरल समूह क्या होता है, अवयव और संकुल की जो पर सामान्य का है वो किस तरीके से, विभाग समूह, कोसेंट ग्रुप है, प्रारंभिक मूलभूत गुणों सहित जैसे समूह समाकारिता, तुल्यकारिता, यहाँ पे अलग अलग तरीके से समाकारिताओं पर आधारित जो मूलभूत प्रमेय है ये चीज़ें देखने को मिलती है। और नॉर्मली 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। टॉपिक है वैसे अच्छा टॉपिक है, सरल चीज़ें हैं। जब भी अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे टाइम जो है वो ज़्यादा नहीं लगता, तो इस तरीके से समय की बचत जब पेपर अपन सॉल्व कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है वो अपन को समय की बचत करवा के देता है। और क्वेश्चन भी यहाँ पे अच्छी खासी संख्या में आते हैं। अभी अपन स्टार्ट करेंगे तो इसको अच्छे से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो वास्तविक विश्लेषण को लेकर रहता है, रियल एनालिसिस। इसके अंदर नॉर्मली ये चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट है सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण है यहाँ से 8 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। जिस प्रकार से नॉर्मली अपन सीमा, सातत्य, अवकलनीयता यानी कि जो लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी, इन चीज़ों की बात करते हैं 12th क्लास के अंदर, वो ही चीज़ें जब एक सम्मिश्र फलन के ऊपर बात करते हैं तो किस तरीके से उन वहाँ पे फॉलो अपन कर रहे होते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो नॉर्मली यहाँ से 8 क्वेश्चन जो है इस बार एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए थे। और अभी भी संभावना है कि 7-8 क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से इस वाले टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एडवांस कैलकुलस की। एडवांस कैलकुलस है, इसके अंदर नॉर्मली अवकलन और समाकलन से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे देखने को मिलती है। ध्रुवीय निर्देशांक, त्रिज्या सदिश, स्पर्श रेखा के बीच कोण, ऐसे ऐसे मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे चाप का अवकलन, वक्रता, एनवालोप, असमपटोट्स, ये चीज़ें हैं। आंशिक अवकलन, समरूप फलनों पर जो आयलर प्रमेय है, आंशिक अवकलन का जो श्रृंखला नियम है, पूर्ण अवकलन,
उच्चिष्ट निम्निष्ट जो दो फलनों के जो फलन है वहाँ पे उच्चिष्ट निम्निष्ट किस तरीके से निकालते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। यानी कि जब एडवांस कैलकुलस के अंदर नॉर्मली 10 से 12 टॉपिक्स जो है वो अपन को देखने को मिलते हैं। असम पटोट्स, द्विक बिंदु है, वक्र अनुरेखण है, एनवालोप है, केंद्रज है, बीटा गामा फंक्शन है, समाकलन चिन्ह के अंतर्गत जब अब अवकलन और समाकलन करते हैं तो कैसे करते हैं, द्विसमाकलन, समाकलन के क्रम का परिवर्तन करके जो ध्रुवीय निर्देशांकों में उसका परिवर्तन किया जाता है, क्षेत्रफल ज्ञात करना यहाँ पे त्रिसमाकलन है, आयतन ज्ञात करने के जो अनुप्रयोग डिरिचलेट समाकलन है, चापकलन, क्वाड्रेचर, रेक्टिफिकेशन, क्षेत्रकलन, परिक्रमण से जो ठोस आकृतियाँ बनती है उनका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, ये चीज़ें जो है वो एडवांस कैलकुलस के अंदर जो कॉलेज वाला पार्ट है यहाँ पे शामिल है। जब भी अपन पढ़ेंगे तो इन सभी टॉपिक्स को एक सीक्वेंस के थ्रू अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक आता है वो अवकल समीकरण। अवकल समीकरण जो है यहाँ से 8 क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं। पहले ये अपने आप में एक अलग पूरी बुक है, यहाँ पे नॉर्मली 5 से 6 टॉपिक है वो देखने को मिलते हैं। जैसे पहला जो टॉपिक है वो प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो साधारण अवकल समीकरण है वहाँ से देखने को मिलता है। दूसरा है वो दूसरा टॉपिक ऐसा है जो वहाँ पे प्रथम कोटि का रहता है लेकिन घात उसकी ज़्यादा होती है। समघात समीकरण से रिलेटेड जो द्वितीय क्रम का रेखिक अवकल समीकरण है, प्रथम क्रम के जो युगपत रेखिक अवकल समीकरण है, इस तरीके से चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आता है सदिश कलन। एक तरीके से सदिश अपन जब 12th क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे भी सदिश पढ़ते हैं, वहाँ पे अलग चीज़ें पढ़ते हैं। और यहाँ पे सदिश कलन की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। सदिश कलन की बात करें तो सदिश का अवकलन किस तरीके से किया जाता है और उसमें करल, प्रवणता, अपसरण, डाइवर्जेंस जो ये चीज़ें क्या होती है, प्रचालकों से संबंधित जो सर्वसमीकाएँ होती है उनसे संबंधित जो समस्या है किस तरीके से सोल्व की जाती है वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। सदिश का समाकलन किस तरीके से किया जाता है, जैसे रेखा समाकलन, पृष्ठ समाकलन, इस तरीके से यहाँ पे अपन को देखने को मिलेंगे। स्टोक्स की जो प्रमेय है, ग्रीन प्रमेय है, गॉस प्रमेय है, इन पे आधारित जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से सदिश कलन वाला जो टॉपिक है यहाँ पर भी नॉर्मली 5 से 6 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। एक अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें त्रिआयामी विश्लेषणात्मक ज्यामिति। तो यहाँ पे नॉर्मली 3 टॉपिक है, एक है गोला, दूसरा है शंकु और एक है बेलन। तो इनसे संबंधित स्पर्श रेखा, तल, इनका ध्रुव ध्रुवीय समीकरण या इनका प्रतिच्छेदन किस तरीके से होता है, इनका जो व्युत्क्रम शंकु किस तरीके से निकालते हैं, तीन परस्पर जो लंबवर्तीय जनित शंकु है किस तरीके से, वर्तीय शंकु है वो किस तरीके से होते हैं, इनका जो लंबवर्तीय बेलन, आवर्त बेलन जो है, इनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टैटिक्स एंड गतिकी यानी स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। ये जो फिजिक्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉर्मली छोटा पार्ट है, 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इनमें जो समतलीय बल जो होते हैं, साथ में उनके जो दिशाओं में जब बलों का जो घटक किस तरीके से तोड़ते हैं, बलों का संतुलन किस तरीके से किया जाता है, समांतर बल जो क्या है, आघूर्ण है, वेग है, त्वरण है, नियत त्वरण के अधीन जब सरल रेखा में गति करवाई जाती है, गति के जो नियम क्या है, प्रक्षेपण से संबंधित क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है रैखिक प्रोग्रामर, एलपीपी। एलपीपी जो है यहाँ से भी नॉर्मली 6 से 7 क्वेश्चन अपन को देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल कर रखी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो संख्यात्मक विश्लेषण एंड अंतर समीकरण। संख्यात्मक विश्लेषण यानी न्यूमेरिकल एनालिसिस। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है यहाँ से 6 क्वेश्चन और अंतर समीकरण है यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। यहाँ पे जो अंतर संकारक क्या होते हैं, क्रम गुणित फलन क्या होता है, बहुपद के अंतर
बहुपद के अंतर्गत जो अगर अंतर्वेशन पश्च अंतर्वेशन के लिए जो न्यूटन के सूत्र है, विभाजित अंतर क्या होता है, विभाजित अंतर निकालने के जो सरल अंतर है उनके बीच में संबंध, न्यूटन का जो सामान्य प्रक्षेप्य सूत्र है, जैसे अंतर्वेशन है यहाँ पे लाग्रांज का अंतर्वेशन सूत्र, केंद्रीय अंतर्वेशन, गॉस स्टर्लिंग और बेसल प्रक्षेप्य सूत्र है। संख्यात्मक अवकलन क्या होता है, किस तरीके से संख्यात्मक समाकलन निकाला जाता है, उसके लिए जो अलग अलग विधियाँ हमारे पास है, जैसे न्यूटन कोट्स चतुर्भुज सूत्र है, गॉस चतुर्भुज सूत्र है, ट्रिपीजोइड है, सिम्पसन सिम्पसन 1/3 वेडल नियम, त्रुटियों का अनुमान किस तरीके से किया जाता है, उनसे संबंधित जो आनुवंशिक समीकरण जो है उनका हल, समद्विभाजन विधि, पुनरावृत्ति विधि, रेगुलर फॉल्स विधि, न्यूटन रेफसन विधि। तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं वो संख्यात्मक विश्लेषण के अंदर अपन को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें अंतर समीकरण, अंतर समीकरण की बात करें तो ये एक तरीके से जो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो कुछ भी अपन पढ़ के आते हैं तो उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, स्थिर और चर गुणांकों वाली जो रैखिक अंतर समीकरण है उनका हल किस तरीके से निकालते हैं, प्रथम और उच्च कोटि के जो समरूप रैखिक समीकरण है उसका अंतर समीकरण किस तरीके से निकालते हैं, असमरूप रैखिक अंतर समीकरण है, पूरक फलन है, इस तरीके से विशेष प्रकार के समाकलन का अपन किस तरीके से निकालते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस तरीके से अपन ने बात कर ली है कि जो हर एक टॉपिक है, हर एक टॉपिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सिलेबस के अंदर शामिल कर रखी है, किस तरीके से क्या क्या अपन को पढ़ने को मिलता है हर एक टॉपिक के अंदर, ये चीज़ें अपन ने यहाँ पे देखी है। तो इस तरीके से पहले अपन ने बात की कि जो अपना जो सिलेबस है उसका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है, कौन कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, और कौन कौन से फिर अपन ने देखा है कि कौन कौन सा टॉपिक है उसके अंदर से कितने क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हर एक चीज़ों को अच्छे से अपन ने कवर किया है। तो अभी जब भी अपन नेक्स्ट क्लास होगी तो यहाँ पे अपना जो सिलेबस है इसको स्टार्ट करेंगे, पर्टिकुलर एक टॉपिक अपन लेंगे और उस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए अपनी जो सिलेबस जो है इसको कवर करने वाले हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नॉर्मली अपनी जो बेसिक्स मैथमेटिक्स को लेकर एक क्लास है वो अपन करेंगे, जिसके अंदर इनइक्वलिटी यानी कि जो असमीका वाला जो टॉपिक है वो रहने वाले हैं। असमीका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से वैसे डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब भी अपन बात करें तो क्वेश्चन जब पेपर अपन दे रहे होते हैं उस पेपर के अंदर 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे इनइक्वलिटी यानी कि जो असमीका है उसका यूज कहीं ना कहीं हो रहा होता है। जैसे नॉर्मली अपन फंक्शन की बात करें, संबंध की बात करें तो वहाँ पे प्रांत और परिसर अपन निकालते हैं तो वहाँ पे असमीका से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। जब अपन मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं, वर्धमान और ह्रासमान फलन निकालते हैं, द्विघात समीकरण की बात करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसे कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे असमीका से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। जब अपन ग्रेजुएशन लेवल का एक टॉपिक है दिक् बिंदु, डबल पॉइंट वाला जो टॉपिक है वहाँ पे जब अपन अवतल उत्तल अवमुख समुच्चय या फिर जो नति परिवर्तन बिंदु ये सब निकालते हैं तो वहाँ पे भी असमीका से रिलेटेड कुछ चीज़ें अपन को देखने को मिलती है। तो इस तरीके से बात करें तो असमीका एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से इनडायरेक्टली 8 से 10 क्वेश्चन जो पेपर के अंदर अपन को देखने को मिलते हैं वहाँ पे इसका कहीं ना कहीं यूज हो रहा होता है। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, इसका यूज जो है आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर होता है। तो पहले ही अपन जो ये टॉपिक है असमीका वाला इसको अपन अच्छे से यहाँ पे इसके क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से इसके कंसेप्ट जो है वो काम करते हैं और कैसे चीज़ें जो है वो सोल्व की जाती है, उस तरीके से अपन अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इनइक्वलिटी को लेकर यहाँ पे बात करेंगे। अभी के लिए अपन ने जो कुछ भी अपन देखा है वो सिलेबस के अंदर किस तरीके से आरपीएससी के द्वारा जो सिलेबस जो है वो जारी किया हुआ है उसमें पूरा जो सिलेबस का निचोड़ जो है किस तरीके से है
वो हर एक चीज़ें यहाँ पे अच्छे से अपन ने समझी है। और अभी नेक्स्ट जब भी अपन क्लास होगी तो यहाँ पे इनइक्वलिटी वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। और लगातार अपनी जो दो क्लासेस जो है वो यहाँ पे होने वाली है। एक क्लास जो रहेगी वो स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है उसको लेकर होने वाली है, और दूसरी क्लास है वो ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसको लेकर रहेगी। ग्रेजुएशन लेवल वाला जो पोर्शन है उसमें अपन पहले जो ग्रुप थ्योरी यानी जो समूह सिद्धांत वाला जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। और जो स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है उसमें पहले अपन सेट, रिलेशन और फंक्शन, ये तीनों टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि सेट, रिलेशन, फंक्शन ये तीन टॉपिक है, उसके अंदर जो कुछ भी चीज़ें अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो ग्रुप थ्योरी है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें हैं वो मैच करती है। तो इस तरीके से स्कूलिंग लेवल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे सेट, रिलेशन, फंक्शन ये वाले जो टॉपिक है इनको स्टार्ट करेंगे। और ग्रेजुएशन लेवल वाला जो टॉपिक है उसमें ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। ग्रुप थ्योरी से यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से जब भी क्लास होगी अच्छे से अपन हर एक चीज़ों को कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। और आगे आने वाले समय में जैसे एग्ज़ाम से पहले अभी 8 महीने हैं, इन 8 महीने में 6 महीने जो स्टार्टिंग के हैं इनमें अपन अपना जो पूरा सिलेबस है उसको अच्छे से विथ कंसेप्ट थ्रू समझते हुए अपन हर एक टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और लास्ट के जो 2 महीने बचेंगे एग्ज़ाम से पहले उनमें फिर से अपना जो सिलेबस जो कुछ भी अपन ने पढ़ा उसका रिवीजन अपन करेंगे। तो इस तरीके से अच्छे से तैयारी जो है अपनी अब लगातार इस चैनल पे होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।